नमस्कार दोस्तों, मैं राजवीर शाह और आप देख रहे हैं द न्यूज़पेपर। दोस्तों, आज हमारे साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी जुड़े हुए हैं। 1 साल पूरा होने को आया इनका कार्यकाल और आज इनसे चर्चा करेंगे सीधा कि आखिरकार इनका 1 साल कैसे बीता। सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद। सर, 1 साल पूरा होने को आया आपका कार्यकाल, कैसा मध्य प्रदेश से इस समय बदल रहा है? देखिए, मैं जो कर रहा हूँ वो सबके सामने, मेरे को अपने मुंह से क्या बोलना, लेकिन ये हमारे सबके सामने एक मध्य प्रदेश सब नए रूप में दिखता जा रहा है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के कदम कदम पर दिए गए मार्गदर्शन के आधार पर शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, हमारे सड़क, पुल पुलिया, जितने प्रकार के अधोसंरचना के काम है, सभी प्रकार के क्षेत्रों में मध्य प्रदेश बहुत आगे बढ़ रहा है। खासकर नई शिक्षा नीति लागू होने के बाद 55 हमारे ज़िले हैं और 55 ज़िलों में हमने पीएम एक्सीलेंस कॉलेज की शुरुआत की है। सरकारी कॉलेजों में बच्चों को आने जाने के लिए बस की सुविधा सहित कोर्स की नए शिक्षा नीति के हिसाब से डिज़ाइन करना जी। ये बहुत बड़ा प्रयोग है, देश के अंदर कहीं नहीं हुआ है। इसी प्रकार से पीएम एक्सीलेंस सेवा के साथ साथ हमने पीएम वायुश्री सेवा भी चालू की, जिसमें एयर एम्बुलेंस की सुविधा दे रहे हैं। कोई भी कहीं भी घायल अगर सड़क पे भी रहेगा और उसको घायल को पहुंचाने के लिए उसकी घायल की अवस्था इतनी है कि बड़ी चिकित्सा केंद्र पे ले जाना, तो एयर एम्बुलेंस से, हेलीकॉप्टर एयर एम्बुलेंस से उसको उठा करके उस उपयुक्त जगह पहुंचाएंगे। किसी हॉस्पिटल में कोई अगर गरीब बीमार है और उसको उससे बड़ी चिकित्सा केंद्र पे ले जाना, तो डॉक्टर और कलेक्टर डिसाइड कर लेंगे, तो एयर एम्बुलेंस की सुविधा से उसको बड़े से बड़े महानगर तक पहुंचाने का प्रबंधन हमने किया है। ऐसे गरीब से गरीब आदमी का भी सरकार पे हक है, एयर सुविधाओं पे हक है, ऐसे कई प्रयोग हमने किए हैं। सर, मध्य प्रदेश को कहा जाता है कि बहुत पिछड़ा क्षेत्र है। आपको 1 साल हो गया, रोजगार के लिए क्या क्या काम किए गए? रोजगार के लिए हमने लगभग 1.25 लाख तो सरकारी पदों की भर्ती के विज्ञापन की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। मैंने आज से 6 महीने पहले 11,000 लोगों तो एक ही दिन में नियुक्ति दी थी। हमारे कई प्रयोग किए हैं, जिसके अलावा सरकारी और गैर सरकारी स्तर पर 2.5 लाख से ज़्यादा हमने निजी स्तर के रोजगार के अवसर अलग अलग इंडस्ट्रियल बेल्ट में भी निकाले हैं जी। तो कुल मिलाकर के आने वाले समय में शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, अधोसंरचना सभी सेक्टर में काम कर रहे हैं। सर, 4 साल अभी आपका कार्यकाल है, 4 साल का क्या रोड मैप है, अगर हमारे व्यूअर्स को आप बता पाएँ? हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मध्य प्रदेश बहुत तेज़ गति से आगे बढ़ रहा है। 4 साल में आने वाले समय में हमारी कोशिश रहेगी कि हर ज़िले के अंदर मेडिकल कॉलेज हम दें। ज़िलों की परिसीमन हम चालू करने वाले हैं कि ज़िलों की छोटी बड़ी अलग अलग इकाइयाँ हैं, इनका परिसीमन करते हुए एक युक्तियुक्तकरण हो जाए। फिर मेडिकल कॉलेज शिक्षा के क्षेत्र में भी हर कॉलेज हर ज़िले के अंदर अपनी उत्कृष्टता के साथ हासिल करे, रोज़गार के अवसर मिले, पर्याप्त इंडस्ट्रियाँ लगे, भौतिक संरचना में आवागमन के संसाधन मिले, सारी चीज़ों पे बराबर से हम काम कर रहे हैं। सर, आपका एक फ़ोटो बड़ा वायरल हो रहा है, उसमें मैं पूछ लेता हूँ, उस बिटिया के साथ आपका जो फ़ोटो है उसके विषय में अगर कुछ बता पाएँ, क्योंकि बहुत से दर्शक हैं हमारे जो उस फोटोज़ के विषय में लिखते हैं कि बहुत सुंदर फ़ोटो है। देखिए, अहिल्या माता हमारे यहाँ आदर्श शासिका रही है, इंदौर की शासिका थी, और उस काल में उन्होंने अपने न केवल राज्य की व्यवस्था में संचालन किया, बल्कि सांस्कृतिक रूप से देश भर में उनने अपने शासन की मिसाल छोड़ी। तीर्थ स्थानों को डेवलप किया, नदी के घाट बनाए, स्नान करने की व्यवस्था कराई, जो भूखे हैं उनके लिए अन्न क्षेत्र चालू किए, भिक्षुक गृह चालू किए, यात्रियों की व्यवस्था स्थापित की। देवस्थान आज बनारस सहित कई देवस्थान अगर बन करके आज सीना तान के खड़े हैं, तो उनमें अहिल्या माता की धनराशि उनने लगाई है। तो ऐसे में अहिल्या माता की जन्म जयंती चल रही 300वीं, तो ऐसे में शस्त्र पूजन का कार्यक्रम था। हमारी बेटियों ने इस बदलते दौर में नारी सशक्तिकरण की दिशा में, आत्मरक्षा की दिशा में एक तलवार का प्रयोग करते बड़ा आयोजन किया गया था। उस बड़े आयोजन में मैं खुद उपस्थित था। 5,000 बहनें जब तलवार लहरा कर अहिल्या माता को समर्पित अपना वो जो पहली बार उनने महिलाओं की सेना बनाने का जो प्रयोग किया था, एक तरह से उसकी प्रतिकृति का थोड़ा सा एहसास कराने के लिए हम वहाँ उपस्थित थे। एक छोटी बच्ची को भी दुलार करते हुए, हमारी तो बेटियाँ वैसे भी इस देश में नारियाँ हमारी देवियों के रूप में हैं, और देवी देवता कौन है ऐसे जिनके हाथ में शस्त्र नहीं है? शास्त्र भी है, शस्त्र भी है। तो वो छोटा सा एक अवसर था, बेटी अपने हाथ में मेरी गोदी में आई और उसके भाव थे, तो भाव प्रकटीकरण का मौका आया है।
मुझे प्रसन्नता इस बात की कि हमारे इस वर्तमान के देश में यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत सब प्रकार से शक्ति संपन्न बन रहा है, तो इस अवसर का आनंद लेना ही चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी। धन्यवाद।